तो आपने मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट किया। देखें, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या है? 0 से t/2 1/t/2 I dt। तो 2/t 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t dt। 2I0/t 0 से t/2 sin ओमेगा t dt। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। तो 2I0/t साइन का क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 से t/2। तो 2I0/t ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा t 0 से t/2। वैल्यू पुट कर ली जाए तो हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल क्या होगा? 2I0/t। इसे 2π/T लिख सकते हैं। आप यहां पर देखो, माइनस कॉस 2π/T इंटू t/2 माइनस कॉस 0। t से t कैंसिल, इससे ये I0/π t से t कैंसिल, ये माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ये होगा I0/π माइनस 1 प्लस 1 2/π ऑफ I0। ये हो गई एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। और इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 60.637 I0 या 0.2 डिवाइडेड बाई 3.14 I0। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, आप लिख लें एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल विल बी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। ऐसे ही पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट है, अगर वोल्टेज के लिए है तो वो भी 63% ऑफ E0। एवरेज वैल्यू होगी हाफ साइकिल। तो ये सिमेट्रिकल रहती है, चाहे आप करंट के लिए देख लें या फिर वोल्टेज के लिए देख लें। अब आप हेडिंग डालेंगे RMS वैल्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एवरेज वैल्यूज में। तो आप जो देख रहे हैं, अगर आपने एवरेज वैल्यू निकाली फुल साइकिल के लिए तो 0 है। एवरेज वैल्यू आपने निकाली हाफ साइकिल के लिए 2/π ऑफ I0, ठीक। और अगर भाई ये एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.637 ऑफ I0 और 63.7% ऑफ I0। ये कॉन्सेप्ट इस जगह पर लगेगा। अब आपके सामने यही वोल्टेज के लिए भी है। RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो RMS वैल्यू का मतलब क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC।
तो पहले तो AC मतलब आपने करंट ले ली, समझो, पहले तो आपने करंट ले ली। जैसे उर्दू में इधर से इधर पढ़ा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में लेफ्ट टू राइट, वहाँ राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ आपने AC ले लिया। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद मीन कैसे करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में है। मान लो फुल साइकिल है तो 0 से T, और उतने ही टाइम इंटरवल से आपने डिवाइड किया। तो पहले क्या किया, करंट ली, उसका स्क्वायर किया, उसका मीन कर लिया। अब क्या लिखा, रूट, और इस पूरे का रूट ले लिया। तो ये RMS वैल्यू इन फुल साइकिल हो गई। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी यहाँ जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम किसी करंट की एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू देखते हैं तो ये टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव, तो नेट आ गया 0। तो क्या करंट 0 हो गई? तो आप करंट 0 तो नहीं है, क्या एनर्जी लॉस नहीं हुआ? होता है। तो इन सारी चीजों के लिए क्या किया गया, पहले इसका स्क्वायर कर लो, जैसे मॉड करते हैं। स्क्वायर कर लिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के बाद मीन ले लिया, क्योंकि वेरी कर रहा है, वेरिएशन है, और फिर रूट ले लिया। पहले स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हुआ, मीन किया तो जो वेरिएशन है उसका एवरेज आ गया, और उसके बाद उस वैल्यू का रूट कर दिया तो हमें एवरेज वैल्यू। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट अगर लिखा हुआ है कि सप्लाई आ रही है, इसका मतलब है ये इसकी RMS वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। और एक बात समझो, और लिखा है 50 हर्ट्ज, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इस बात को भी याद रखना, पहले भी बताया है, 10th में भी पढ़ा था कि कोई बल्ब इंडिया में 1 सेकेंड में, भाई एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव आएगा। तो एक बार 0 हुआ फिर 0 हुआ। तो आप देखो यहाँ से करंट मान लो शुरू हुई, पहले यहाँ 0 फिर यहाँ 0, 1 सेकेंड में 2 बार 0 हुआ, तो सॉरी 1 साइकिल में 2 बार 0 हुआ, तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल, तो टोटल 100 टाइम्स बल्ब जलता और बुझता है इन 1 सेकेंड। क्योंकि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट होंगी, और 1 साइकिल में 2 बार बल्ब बुझा तो 50 साइकिल में 100 बार। इसीलिए हम कहते हैं 100 बार बल्ब जलेगा और बुझेगा। इस बात को भी याद रखना। और ये जो मैंने RMS वैल्यू देखी या लिखी आपके लिए, ये 1 साइकिल के लिए। अगर आपको हाफ साइकिल में निकालना, हाफ में, मैंने आपको रीजन बता दिया 1 साइकिल के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर लेते हैं। अब इसके लिए डेरिवेशन करना है। तो करंट क्या है, I = I0 sin ओमेगा टी। RMS वैल्यू क्या होगी, √1/T of 0 to T I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये चीज आएगी। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे IRMS = √I0 स्क्वायर/T इंटीग्रल 0 से 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा/2। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए, 1 - cos 2 ओमेगा T/2 dt। ये चीज आएगी 1 - cos 2 ओमेगा T/2 dt। तो ये आएगा √2
आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t। ठीक, अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t dt का हो गया t माइनस कॉस साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा 0 से t, ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कर लो, आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t t माइनस साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो यहां पर है T से T कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t t माइनस साइन 4 पाई 0, आगे तो 0 है ही, ये आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी कैंसिल, आई नॉट अपॉन रूट 2, दिस इज आई आर एम एस। आई आर एम एस वैल्यू कितनी हो गई, आई नॉट अपॉन रूट 2।